हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बेहतरीन और शानदार यूट्यूब चैनल में। आप सभी को बता दूं कि ये चैनल जो है आपके ऊपर डेडिकेटेड हो गया, आप सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड है। इसमें आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया जा रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को डीप में समझाया जा रहा है। तो ये चैनल जो है आप सभी इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हुए स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल है। इस चैनल के थ्रू आप जो है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के साथ साथ आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ इंटरव्यू में आप बैठना चाहते हैं तो उन सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बेहतरीन वे में डिस्कस किया जा रहा है। तो आज मैं बता दूं कि आज मैं एक्टिव और पैसिव एलिमेंट को डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई सारे एग्ज़ाम में पुटअप भी होते हैं। और इस टॉपिक से क्या होता है कि कई सारे सब्जेक्ट भी रिलेटेड होते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पसंद आने वाला है। अगर गाइस पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से शानदार और बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन लेकर के आता रहूँगा और आप लोगों के नॉलेज को एक अच्छे लेवल पर पहुँचाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन के बाद कोई भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन और किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको बता दूं कि मैं इसी तरह से और भी 10 से 12 सेशन में रिकॉर्ड कर चुका हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से कई सारे कॉन्सेप्ट को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया हूं। तो आप चैनल के अंदर जा कर के सारे वीडियो को आप वॉच कीजिए। ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा वीडियो है, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट का ही, मैक्सिमम 20 मिनट का होगा। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। और साथ में अगर आप किसी वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना चाहते हैं तो ईजिली आप देख सकते हैं। आपको देखने में परेशानियां नहीं होंगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं इस पार्ट वाइज सेशन को लॉन्च किया हूं आप सबके लिए। तो चलिए मैं टॉपिक वाइज सभी सेशन को रिकॉर्ड करता रहूँगा और लाता रहूँगा आप सभी लोग के लिए, सभी लोगों के लिए, और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने का आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। ओके गाइस, तो अब हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। एक्टिव एलिमेंट उसे कहेंगे जो हमें पावर को डिलीवर करने में कैपेबल होगा। ठीक है, जो एलिमेंट पावर को डिलीवर करने में कैपेबल होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। और जो एब्जॉर्ब करेगा पावर को कंज्यूम करेगा या पावर को स्टोर करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव एलिमेंट। तो देखिए वही चीज़ डेफिनेशन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि द एलिमेंट और सर्किट या सोर्स विच कैपेबल टू डिलीवर नेट अमाउंट ऑफ पावर और एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। यानी कि जो पावर को डिलीवर करने में कैपेबल होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव एलिमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो क्या होगा एक्टिव एलिमेंट हमारा, इंडिपेंडेंट सोर्स। इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं अपने पिछले लेक्चर में आप जा कर के विजिट कर लीजिएगा। मैं डिस्कस किया हूँ कि इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, सारे चीज़ों को मैं अपने कई सारे पिछले वीडियो में मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। तो आप लोग चैनल के अंदर विजिट करके इन सभी कॉन्सेप्ट का भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या देखने वाले थे एक्टिव एलिमेंट का, इंडिपेंडेंट सोर्स, बैटरी, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांजिस्टर, वोल्टेज सोर्स। तो देखिए क्या बैटरी क्या करता है, हमारा पावर को क्या करता है, डिलीवर करता है। बैटरी हम लोग चार्ज करते हैं, उसके बाद जो है पावर को डिलीवर करता है। और जनरेटर भी क्या करता है, पावर को ही तो देता है। हम लोग जनरेटर स्टार्ट करते हैं, उससे सप्लाई मिलती है, यानी कि पावर का डिलीवर होता है। अल्टरनेटर जनरेटर का ही फॉर्म है, ठीक है, अल्टरनेटर। ट्रांजिस्टर वोल्टेज सोर्स,
वोल्टेज सोर्स भी ये क्या करता है, ये भी पावर को ही डिलीवर करता है। तो यानी कि जो पावर हमें देते हैं तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव एलिमेंट, और जो पावर को एब्जॉर्ब करते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव एलिमेंट। तो पैसिव एलिमेंट देखिए क्या है कि द एलिमेंट विच कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स पावर, जो पावर को कंज्यूम करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव एलिमेंट। कंज्यूम, कंज्यूम मीन्स ग्रहण करना, एब्जॉर्ब करना इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव एलिमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर। मन में आपके डाउट चल रहा होगा कि सर ट्रांसफार्मर तो पावर को एब्जॉर्ब करता है या डिलीवर करता है। पावर तो देता है ट्रांसफार्मर, लेकिन ट्रांसफार्मर कहीं से पावर लेता है तभी तो देता है, एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्ट करके। भाई हम अल्टरनेटर से सपोज कीजिए पावर को जनरेट किए हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम लोग ट्रांसफार्मर तक लाएं, तो ट्रांसफार्मर का इनपुट होगा, जो भी ट्रांसफार्मर होगा उसका कोई ना कोई इनपुट सोर्स भी तो होगा, उससे हमारा कनेक्ट होगा। इनपुट के बाद हमको सेकेंडरी साइड से ही तो आउटपुट मिलता है। सिंपल ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम मैं ऐसे ही बना दिया हूँ। तो क्या कर रहा है, ये तो कहीं से पावर एब्जॉर्ब ही तो कर रहा है, तब जा कर के डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी हम चेक करते हैं, सेकेंडरी को नहीं देखते हैं कि सेकेंडरी क्या आउटपुट दे रहा है। प्राइमरी हमारा जो किसी भी डिवाइस का प्राइमरी फंक्शन क्या है, वो पहले क्या करता है, पहले पावर को लेता है या पहले पावर को बनाता है या देता है। तो वो चीज़ हमारा क्या हो गया, ट्रांसफार्मर क्या हो गया हमारा, एक तरह का पैसिव एलिमेंट, क्योंकि ये पावर को देता है, सॉरी एब्जॉर्ब करता है, ये पावर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पैसिव एलिमेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। अब हम इसके आगे और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं इसी के अंदर। तो देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब और अच्छे से कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक सर्किट है, ठीक है। सर्किट में 10 वोल्ट का सोर्स ये है, 5 वोल्ट का सोर्स ये है, और ये 2 ओम का रजिस्टर, ये 2 ओम का रजिस्टर, ठीक है। अब इसमें हमको पहचानना है कि कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव है। तो अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यानी कि ये 10 वोल्ट जो है डिलीवर कर रहा है। 10 वोल्ट ये हमारा पावर को डिलीवर कर रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हमारा डिलीवर कर रहा है इसको हम लोग एक्टिव बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव सोर्स, ये एक्टिव हो गया। अब यहाँ से ये जो 10 वोल्ट से यहाँ करंट निकल रहा है, रजिस्टर से होते हुए वोल्टेज का ड्रॉप होते हुए इस 5 वोल्ट के टर्मिनल पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 5 वोल्ट जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से निकला और यहाँ से क्या हुआ, एंटर हुआ। तो इस वाले सोर्स पे क्या हो रहा है, पावर का एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंटर हो रहा है, यहाँ से डिलीवर नहीं हो रहा। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि करंट यहाँ से निकल रहा है, निगेटिव टर्मिनल से एंटर किया, पॉजिटिव से निकला और ये ऐसे होते हुए चला गया। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये वाला जो सोर्स है ये हमारा एक्टिव सोर्स है और ये वाला सोर्स जो है पैसिव सोर्स है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को और ये क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी उल्टा मैं बोल दिया, ये जो सोर्स है ये पावर का डिलीवर कर रहा है और ये हमारा क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। करंट यहाँ से एंटर हो रहा है और ये क्या कर रहा है, हमारा डिलीवर कर रहा है। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ये पावर डिलीवर कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव एलिमेंट, और ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या हो गया, पैसिव एलिमेंट। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से अगर हम करंट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर KVL लगाएंगे तो ये क्या है, -10 और यहाँ पर +5, ये आपस में घट जाएंगे, घटेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो I बराबर क्या होता है, V/R। तो वोल्टेज हमारा कितना, 5 वोल्ट, और R टोटल रजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। तो ये हमारा क्या मिल गया, टोटल करंट मिल गया। इस सर्किट में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, 5/4 एम्पियर का करंट जा रहा है। कैसे, ये देखिए अगर KVL आप लगाएंगे तो -10 +2I +2I
और फिर उसके बाद प्लस 5 वोल्ट। तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो 5 वोल्ट का टोटल वोल्टेज मिलेगा। और करंट जो है, रजिस्टर हमारा 4 है, तो टोटल करंट जो हमको क्या मिलेगा 5/4 एम्पियर। तो ये डिलीवरी और एब्जॉर्बिंग का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, और जो एक्टिव सोर्स है और पैसिव एलिमेंट है इनको भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ VI कर्व। VI कर्व के हिसाब से कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारा ग्राफ एक्टिव एलिमेंट है और कौन सा पैसिव एलिमेंट है। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखा हूँ। आप लोग देखिए क्या कह रहा है कि एक्टिव एलिमेंट ऑफर निगेटिव इम्पीडेंस। अगर कोई भी ग्राफ एक्टिव एलिमेंट होगा तो इम्पीडेंस उसका क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। और पैसिव पैसिव क्या ऑफर करता है, पॉजिटिव इम्पीडेंस, ठीक है। तो पैसिव जो है हमारा क्या ऑफर करेगा, पॉजिटिव इम्पीडेंस, और एक्टिव जो है हमारा निगेटिव इम्पीडेंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको माइंड में सेट करना होगा कि जो हमारा अगर कोई भी ग्राफ अगर पैसिव एलिमेंट है तो उसमें क्या होगा, टोटल पॉजिटिव इम्पीडेंस होगा, और एक्टिव एलिमेंट होगा तो क्या होगा, निगेटिव इम्पीडेंस होगा। अब इसको हम लोग एक अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। ग्राफ को थोड़ा सा समझेंगे तब जाकर के आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। चलिए देखते हैं ग्राफ। ओके गाइस, तो अब सपोज कीजिए कि ये हमारा जो ग्राफ है, यहाँ से कोई भी लाइन पास हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट से। तो इम्पीडेंस निकालना इसमें हम अच्छे तरीके से बताए हैं, आप लोग पिछले लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। सपोज कीजिए कि कोई लाइन जो है थर्ड और फर्स्ट से पास हो रहा है, ठीक है। तो इसका इम्पीडेंस क्या होगा, इम्पीडेंस इम्पीडेंस जेड बराबर क्या होता है, V/I। तो इसका वोल्टेज हम लोग लेंगे और इसका करंट लेंगे क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में है, तो -V/-I, ठीक है। तो एक इम्पीडेंस यहाँ मिला हमको, और इसका इम्पीडेंस फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Z बराबर V/I। V कितना है, V ये है, और I हमारा क्या है, ये है, V/I, ठीक है। तो V/I यानी कि एक क्वाड्रेंट ये हो गया, एक क्वाड्रेंट ये हो गया, तो इसका इम्पीडेंस ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपस में हटा देंगे। तो ये देखिए दोनों का इम्पीडेंस हमारा क्या मिला, पॉजिटिव मिला, यानी पॉजिटिव इम्पीडेंस मीन्स पैसिव एलिमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली ग्राफ था कि सपोज कीजिए कि आपको इसी तरह का ग्राफ मिल जाएगा एग्जाम में, अब पूछ देगा कि ये हमारा एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट है। तो आप ग्राफ को सिंपली पहचान करके सबसे पहले इम्पीडेंस आप निकालेंगे। इम्पीडेंस देख लेंगे कि अगर दोनों इम्पीडेंस पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों इम्पीडेंस अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, पैसिव एलिमेंट होगा। अब एक अनदर ग्राफ को देखते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारा किससे, सेकेंड और फोर्थ से पास हो रहा है, ठीक है। सेकेंड और फोर्थ से पास हो रहा है, तो इसका इम्पीडेंस हम लोग निकालेंगे। सेकेंड का इम्पीडेंस निकालेंगे तो क्या होगा, सेकेंड वाले का देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या होगा, सेकेंड वाले का इम्पीडेंस Z बराबर, देखिए इसका करंट क्या है, इसका वोल्टेज निगेटिव है -V, और करंट क्या है I, V/I। ये इम्पीडेंस हमारा निकल गया, तो -V/-I। अब देखिए ये इम्पीडेंस हमारा क्या आ गया, -V/-I, यानी निगेटिव आ गया। अब इस वाले को देखते हैं, इसका इम्पीडेंस कैसे निकलेगा, इसका इम्पीडेंस देखिए निकालेंगे तो क्या होगा, ये V और ये -I। जिस क्वाड्रेंट में रहेंगे उसी का हम लोग वोल्टेज और करंट को कंसीडर करेंगे, तो ये -I। अब यहाँ से इम्पीडेंस क्या मिल गया, तो इसका इम्पीडेंस हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का इम्पीडेंस क्या आ गया, V/I, पॉजिटिव आ गया। ये माइनस यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी माइनस है, सॉरी निगेटिव करंट है, तो इम्पीडेंस हमको क्या मिला, माइनस, दोनों निगेटिव मिला, दोनों इम्पीडेंस निगेटिव। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर इम्पीडेंस हमारा निगेटिव आएगा तो कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, वो एलिमेंट हमारा एक्टिव एलिमेंट कहलाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। एक और आपको लेकर के बता देते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई ग्राफ है, ठीक है, ये हो गया हमारा I V -V-I, ठीक। अब सपोज कीजिए कि कोई भी हमारा लाइन जो है इस तरह से पास हो रहा है, ठीक है। एक हमारा किससे पास हो रहा है, एक सेकेंड से पास हो रहा है और एक फर्स्ट से पास हो रहा है, ठीक। एक सेकेंड से पास हो रहा है और एक फर्स्ट से पास हो रहा है। तो इसका इम्पीडेंस हमारा निकालिए। सेकेंड वाले का इम्पीडेंस क्या निकलेगा, Z बराबर
माइनस वी बाई आई निकलेगा। तो माइनस वी बाई आई, इसका इम्पिडेंस क्या आ गया, निगेटिव आ गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस वी है। और फर्स्ट वाले का इम्पिडेंस निकालिए तो क्या आएगा, फर्स्ट वाले का निकलेगा हमारा वी बाई आई। तो ये इम्पिडेंस वी बाई आई और ये इम्पिडेंस माइनस वी बाई आई। तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आ गया। इस केस में क्या होगा, डाउटफुल केस है। तो इस केस में हमारा जो इम्पिडेंस होगा वो ऑलवेज, अगर निगेटिव आ रहा है तो उस केस में हमारा, अगर एक भी ग्राफ अगर निगेटिव आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा, चाहे कोई भी हो। अगर ग्राफ में एक भी निगेटिव पॉइंट आ गया या एक भी निगेटिव इम्पिडेंस आ गया तो वो हमारा एलिमेंट हमेशा एक्टिव कहलाएगा। ठीक है, पॉजिटिव के लिए दोनों पॉजिटिव होगा तभी पॉजिटिव कहलाएगा। अगर एक निगेटिव आ गया तो वो हमारा क्या कहला जाएगा, एक्टिव कहला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे टाइम वेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट के कॉन्सेप्ट के साथ। तो उम्मीद करता हूँ वो भी सेशन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो आप लोग सेशन को लास्ट तक एंजॉय किए होंगे, अच्छा लगा होगा तो सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।